जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं गुप्त नवरात्रि में पूजी जाने वाली 10 महाविद्याओं के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि गुप्त नवरात्रि में कौन सी 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। माघ मास में पड़ने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इस नवरात्रि में मां आदिशक्ति की 10 महाविद्याओं की पूजा का विधान है। गुप्त नवरात्रि तंत्र साधना करने वालों के लिए विशेष महत्व रखती है। गुप्त नवरात्रि की पूजा गुप्त रूप से की जाती है। मां दुर्गा की ये 10 महाविद्याएं साधक को कार्य सिद्धि प्रदान करती हैं। गुप्त नवरात्रि में आप भी मां की 10 महाविद्याओं का पूजन और मंत्र जाप करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं ये 10 महाविद्याएं कौन सी हैं। नंबर 1, मां काली। मां दुर्गा की 10 महाविद्याओं में से काली को प्रथम महाविद्या के रूप में जाना जाता है। ये साधक को समस्त सिद्धि प्रदान करने वाली हैं। सिद्धि प्राप्ति, विजय प्राप्ति आदि के लिए इनकी पूजा की जाती है। माता काली का स्वभाव बहुत ही जल्दी रुष्ट और बहुत ही जल्द प्रसन्न होने वाला है। साधक को पूरी निष्ठता और पवित्र मन से इनकी आराधना करनी चाहिए। नंबर 2, तारा देवी। इन्हें तांत्रिकों की मुख्य देवी माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने देवी तारा की आराधना की थी। मान्यताओं के अनुसार इन्हीं की आराधना करके महर्षि वशिष्ठ ने सिद्धियां प्राप्त की थीं। इनकी आराधना करने से साधक को आर्थिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 3, त्रिपुर सुंदरी। गुप्त नवरात्रि में दुर्गा की 10 महाविद्याओं में से त्रिपुर सुंदरी भी एक है। 10 महाविद्याओं में से ये तीसरी महाविद्या है। माता त्रिपुर सुंदरी को ललिता, लीलावती, लीलामती, ललितांबिका, राजराजेश्वरी कहा जाता है। इनकी आराधना करने से साधक को हर सफलता की प्राप्ति होती है। नंबर 4, भुवनेश्वरी माता। माता भुवनेश्वरी को शाताशी और शाकंभरी नाम से भी जाना जाता है। इनकी पूजा से साधक को सूर्य के तेज समान ऊर्जा प्राप्त होती है। संतान प्राप्ति के लिए माता भुवनेश्वरी की आराधना बहुत शुभ फलदायी मानी जाती है। नंबर 5, माता छिन्नमस्ता। माता छिन्नमस्ता के स्वरूप में उनका मस्तक कटा हुआ है और एक हाथ में कटार तो दूसरे हाथ में कटा हुआ मस्तक है। इनके गले से रक्त की 3 धाराएं सुशोभित हो रही हैं। इन्हें प्रचंड चंडिका भी कहा जाता है। ये साधक को उसकी उपासना के अनुसार दर्शन देती हैं। माना जाता है कि उग्र स्वरूप में पूजा करने पर इनके उग्र स्वरूप के दर्शन होते हैं और शांत स्वरूप में उपासना करने पर इनके शांत स्वरूप के दर्शन होते हैं। इनकी उपासना करने से साधक की सभी चिंताएं दूर होती हैं। यही कारण है कि इन्हें चिंतपूर्णी भी कहा जाता है। नंबर 6, मां भैरवी। 10 महाविद्याओं में से यह छठी महाविद्या है। इनकी उपासना से साधक को सभी बंधनों से मुक्ति प्राप्त होती है। लोग ऐश्वर्य प्राप्ति, रोग शांति, विजय व आर्थिक उन्नति की बाधाओं को दूर करने के लिए इनकी आराधना करते हैं। नंबर 7, माता धूमावती। धूमावती माता की साधना से साधक को अभाव और संकटों से मुक्ति प्राप्त होती है। यह माता पार्वती का ही स्वरूप है। इनकी साधना तांत्रिकों द्वारा तो की ही जाती है, लेकिन साधारण जन भी इनकी पूजा से कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ऋग्वेद में इन्हें सूत्रा कहा गया है। नंबर 8, माता बगलामुखी। गुप्त नवरात्रि में पूजा की जाने वाली 8वीं महाविद्या मां बगलामुखी है। इनकी साधना से भय और शत्रु बाधा से मुक्ति प्राप्त होती है। राजनीतिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए इनकी आराधना की जाती है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए धर्मराज
युधिष्ठिर ने इन्हीं की आराधना की थी। माँ बगलामुखी की आराधना से व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। नंबर 9, माँ मातंगी। गुप्त नवरात्रि की 10 महाविद्याओं में से माँ मातंगी 9वीं महाविद्या है। शीघ्र विवाह, सुखी गृहस्थ जीवन की कामना से इनकी पूजा की जाती है। मान्यता है कि इनकी पूजा से न केवल गृहस्थ जीवन सुखमय होता है, बल्कि साधक को खेल, कला, गीत, संगीत आदि के क्षेत्रों में भी सिद्धि प्राप्त होती है। नंबर 10, कमला देवी। गुप्त नवरात्रि में मां कमला की साधना 10वीं महाविद्या के रूप में की जाती है। यह परम सौभाग्य देने वाली देवी है। मान्यता है कि इनकी उपासना से साधक को समृद्ध धन, नारी, पुत्र की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी गुप्त नवरात्रों में पूजा की जाने वाली माँ दुर्गा की 10 महाविद्याएं। जो कोई भी सच्चे मन से इनकी आराधना करता है, इनकी पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।